दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट के दो वीडियो में सीईटी के ऊपर हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं और लगभग सारे पॉइंट्स उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिर भी जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मुझे दिखाई दिए वो थे सिलेबस से रिलेटेड या एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा वो, या फिर जो जिस तरह से एसएससी बैंकिंग और रेलवेज़ को एक जगह मर्ज किया जा रहा है तो इनके सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली अलग हैं। तो अब किस तरह से इनका जो सिलेबस होगा वो क्या हो सकता है, तो इस बारे में क्वेश्चंस आपके थे। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में। और सबसे पहली चीज़ ये बताऊँ कि पिछले साल से ये इशू चल रहा है सीईटी का, अभी जाके वो अप्रूव्ड हुआ है। अब कमेटी बैठेगी और इस कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि सिलेबस किस तरह से रखा जाए। यानी एसएससी बैंकिंग और रेलवेज, देखो आप लोग तीनों को अगर चेक करोगे तो एसएससी का सिलेबस, बैंकिंग का सिलेबस और रेलवे का सिलेबस, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। तो अब सीईटी के अंतर्गत इनको क्या करना होगा कि तीनों को ही कंफर्टेबल लगे इस तरह के टॉपिक्स, इनको सब्जेक्ट इनको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे एसएससी में जैसे मैथ्स आप लोग लेते हो, मैथ्स के अंदर एडवांस का सेक्शन आता है। अब एसएससी की नज़र में एडवांस एक अपनी जगह एक इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन मैथ्स का जो अपना बैंकिंग है उनका कहना है हमारे लिए एडवांस कोई लेवल नहीं रखता, हमारे लिए जो कुछ है वो अर्थमेटिक है। उसी तरह इन दोनों के लिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेलवे कहता है मुझे इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। तो इन तीनों जो अलग अलग तरह के भाई हैं, सौतेले भाई टाइप हैं, तो इन सारे लोगों का जो सिलेबस है वो एक तरह से सेम किस तरह से किया जाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो वो दो चीज़ें हो सकती है, या तो इसमें से जो मेन चीज़ें हैं ये तीन, इनको लिया जाए, या फिर चारों को ही लिया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस जो अभी ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश को हो सकता है, देखो 50-50 मामला बन रहा है, क्योंकि इंग्लिश एसएससी और बैंकिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है, एसएससी और बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेलवेज के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वो और करोड़ों में रेलवे के बच्चे भी एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि वो सीईटी ही क्लियर नहीं कर पाएंगे इंग्लिश की वजह से, और उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो आगे टायर 2 के एग्जाम्स कैसे देंगे रेलवे के टायर 2 में भले ही रेलवे इंग्लिश ना पूछे, लेकिन बच्चों ने जो रेलवे का एग्जाम 2-3 साल से दे रहे हैं उनकी इंग्लिश वीक है, इसीलिए मैक्सिमम बच्चे रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर वो सीईटी नहीं क्लियर कर पाएंगे तो कैसे रेलवेज के आगे के एग्जाम देंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अभी तक की जो लग रही है वो यही कि इन चारों में, इन तीनों में, इन चारों सब्जेक्ट में से जो कॉमन सब्जेक्ट आते हैं उनको एक जगह किया जाएगा और उसके बेस पे सीईटी बनाया जाएगा, सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद देखेंगे एसएससी और बैंकिंग का इंग्लिश पे फोकस होता है तो वो मेंस में इंग्लिश को वहाँ पर इंक्लूड कर सकता है। इसी तरह मैथ्स की बात करेंगे, सीईटी में मैथ्स किस तरह से लेंगे, क्योंकि मैथ्स तो आपके तीनों में ही आते हैं, लेकिन मैथ्स के अंदर जो एडवांस का सेक्शन है वो एसएससी में आता है, लेकिन बैंकिंग वगैरह में नहीं आता। उसी तरह जो बैंकिंग का रीजनिंग है, इसमें जो पजल्स वगैरह आपसे पूछे जाते हैं वो एसएससी में नहीं पूछे जाते। तो इन कुछ चीज़ों का जो डिफरेंस है, उसी तरह का जिस लेवल की जीए होती है, यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में आते हैं, बैंकिंग में आते हैं, ये रेलवेज में आते हैं, लेकिन बैंकिंग में नहीं आता। बैंकिंग में हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ पर नॉर्मल बैंकिंग से रिलेटेड जो जीए होता है उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो किस तरह से यहाँ पर मर्ज किया जा सकता है, बस यही बात है। तो ये समझ लो ईजी भाषा में, ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कमेटी मेंबर बैठकर अभी वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से कॉमन सब्जेक्ट को एक जगह किया जाए। आपको क्या करना है, आपको बस एक टारगेट बनाना है कि मेरा क्या है, फोकस क्या है, एम क्या है, एसएससी, बैंकिंग या रेलवे। तीनों को फोकस मत रखो कि अब हम लोग सीईटी देंगे तो इन तीनों की तरफ जाएंगे, नहीं, तीनों की तरफ आपको नहीं जाना है। आपको फोकस स्टडी करने का टाइम मिल रहा है। एग्जाम, सॉरी, एक बच्चे ने पूछा था कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न वही होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जो नॉर्मल सा रहेगा बस वही रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन कुछ उसमें अलग नहीं होने वाला, जैसे एग्जाम देते आ रहे हो वैसे ही होगा। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ, पैटर्न से रिलेटेड दूसरी बात हो गई, बात कर रहे थे कि जो आपका फोकस है वही फोकस रखो, क्योंकि सीईटी के अंदर तो आप लोग फोकस स्टडी करोगे, जो भी सिलेबस वो लोग देंगे वहाँ पर इजी ही एक तरह से सिलेबस वो लोग रखेंगे। सीईटी तो आप लोग पास कर जाओगे, पास करने के बाद आपको क्यों बोल रहा हूँ, आपका जो एग्जाम है आपको अपने ही एग्जाम पे फोकस क्यों रखना है, एसएससी बैंकिंग की तरफ नहीं जाना है, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि जो एडवांस मैथ, अलजेब्रा, ज्योमेट्री है वो आपको सीईटी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको बैंकिंग में नहीं मिलता। तो वो आपको मैक्सिमम चांसेस है वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन एसएससी तो पूछता है, एसएससी के लिए अलजेब्रा, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा उसका लोड आपको मेंस के एग्जाम में दे देगा। जैसे सीजीएल का आप दे रहे हो, एग्जाम मेंस का देने जा रहे हो, तो मैक्सिमम लोड वहाँ पर वो उस टाइम पे एडवांस मैथ्स का दे देगा। उसी तरह जीए की बात करेंगे, अगर सीटी में जीए नहीं पूछा जाएगा
हाँ, क्योंकि हिस्ट्री वाला और साइंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बैंकिंग में नहीं आते, तो सीईटी में अगर इसको इंक्लूड नहीं किया गया तो ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको मेंस में देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि सीजीएल में एसएससी के अगर आप हो तो आपने देखा होगा मेंस में आपका जीए इंक्लूड नहीं होता, तो जीए सिर्फ प्री में होता है। तो जिन बच्चों का प्री में जीए में जो आपका स्ट्रेंथ है वो आप जीओ में स्कोर कर लेते हो और कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हो सकता है कि अगर एसएससी के लिए जीए इतना इंपॉर्टेंट होगा और सीईटी में इंक्लूड नहीं होता है तो वो मेंस में आपको रखेगा। यानी बोलने का मतलब ये कि जो चीज़ें आपके सिलेबस में से छूट जाएंगी सीईटी के अंदर आने से वो आपको मेंस में मिलेगी। जैसे पजल्स वगैरह रीजनिंग का यहाँ प्री में छूट जाएगा, सीईटी के अंदर छूट जाएगा, क्योंकि रेलवेज के और एसएससी के स्टूडेंट पजल्स करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो वो क्या करेगा, डिफिकल्ट लेवल जो पजल होगी उनको डिफिकल्ट करके वो मेंस में पूछेगा। यानी आपका छुटकारा नहीं है, बस फोकस स्टडी पहले आपको सीईटी के लिए करनी है और उसके बाद फोकस स्टडी आप लोगों को करनी है, मेंस लेवल की तैयारी करनी है। तो अभी से ही तैयारी करनी है। और आपका तो मेन जो सजेशन आप लोगों को दे रहा था मैं कि इसी साल जो एग्जाम बचे हुए हैं, आने वाले एग्जाम जो बचे हुए हैं उनकी तैयारी करो, सीईटी के झंझट में पड़ो मत। क्योंकि पहला जो एग्जाम होगा सिलेबस दिखता कुछ और है, ऑफिशियल सिलेबस जरूर आएगा और जैसे ही आएगा वैसे ही मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। अभी जो हम लोगों को उम्मीद लग रही है कि इंग्लिश हो सकता है न आए, मैथ्स में आपका अरिथमेटिक का सेक्शन आए, रीजनिंग में जो नॉर्मल रीजनिंग बैंकिंग की और एसएससी बैंकिंग की नहीं एसएससी की और रेलवेज की जो होती थी उस बेस पे एसएससी है। और जीए में क्या किया जाए, नॉर्मल से कुछ क्वेश्चन बैंकिंग के ऐड करके और नॉर्मल जीए रखा जाएगा वहां पर, यानी बराबर का उसको डिवाइड किया जाएगा आपस के अंदर, आपस में, ठीक है। कट ऑफ इसकी किस तरह से हो सकती है, तो दो तरह से हो सकती है। फिक्स कट ऑफ भी दे देंगे, जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर है तो आपको बोलेंगे भाई 70 से ऊपर जिसने लेके आया है वो पास हो गया और उसके नीचे वाले फेल हो गए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको आपके डायरेक्ट मार्क्स बता दिए जाएंगे 100 में से कितने आए हैं। उसके बाद सीजीएल वाले और जो आपके एसएससी वाले, बैंकिंग वाले और रेलवेज वाले वो वैकेंसी के हिसाब से बोलेंगे कि भाई जिसमें 100 में से 80 जिसको आए हैं वो हमारे इधर मेंस में आ जाओ। हो सकता है एमटीएस वाले बोलेंगे कि 100 में से 60 जिसको आ गए हैं वो हमारे इसमें आ जाओ। तो हो सकता है कि ये बाद में अथॉरिटी डिसाइड करे कि उनको कितने मार्क्स वाले बच्चे चाहिए और यहाँ पर आपको सिर्फ मार्क्स बता दिया जाए। सारी चीज़ें चर्चा का विषय है आगे। फिलहाल फोकस करके आपका जो सेक्शन है, आपका सिलेबस कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप एसएससी पढ़ते हो तो आपका अलजेब्रा ज्योमेट्री आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, जी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। हो सकता है एक बार के लिए सीटी के अंदर ये न आए, हो सकता है एक बार के लिए सीटी के अंदर ना आए, लेकिन आपको मेंस में देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह रेलवे वाले बच्चे हैं, आपका इंग्लिश नहीं आता है तो वो नहीं ही आएगा, उसके लिए भी आपको वरीड होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बैंकिंग वालों को भी उनका पजल छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, भले ही सीटी में ना मिले लेकिन मेंस में जाके मिलेगा। तो आपका जो भी सेक्शन है एसएससी, बैंकिंग चाहे रेलवे, आपका जो सिलेबस अभी तक पढ़ते आ रहे हो आपको उस सिलेबस के ऊपर फोकस रखना है। सीटी जब आएगा हार्ड लेवल नहीं होगा, आपका जो फिलहाल लेवल के एग्जाम चल रहे हैं उससे ईजी लेवल का ही रहेगा। आज मेरी बात आप लोग नोट करके रख लो, मैं भी यही रहूँगा, आप लोग भी एग्जाम दोगे उस टाइम भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, उस टाइम आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू, बाय बाय। एक चीज़, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बच्चे जीए वगैरह के जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पर शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। फर्दर आपका कोई डाउट वगैरह होता है तो वो वहाँ पर आकर आप लोग पूछ सकते हो, आपस में डिस्कस भी कर सकते हो, बेनिफिट होगा। न्यू ग्रुप है, अभी ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, कुछ 100 के आसपास 100-150 मेंबर्स होंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, जाके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। थैंक यू, बाय बाय।